हेलो डियर नाइन्थ क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं दोस्तों, उसी को ही आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को जाया किए। चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, चैप्टर 3। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जर्मनी ने नरसंहार युद्ध लड़ा और कथन को 3 बिंदुओं में बताना है। ठीक है, तो जर्मनी ने जो नरसंहार युद्ध लड़ा उसको 3 कथनों में बताना है, 3 बिंदुओं में। जरा ध्यान समझो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाजी शासन के दौरान जर्मनी ने यहूदियों के विरुद्ध नरसंहार युद्ध छेड़ा, जिसके अंदर लाखों लोगों की मौत हो गई। यहूदियों को राष्ट्र का शत्रु घोषित कर उनके नागरिक अधिकार छीन लिए गए और उन्हें यातना और एकाग्रता शिविरों में भेजा गया, जहां गैस चैम्बरों में लाखों लोगों की हत्या की गई। और यह संगठित हत्या होलोकास्ट कहलाती है, जो जर्मनी के नरसंहार युद्ध को सिद्ध करती है। मतलब समझ रहे हो ना, जर्मनी के अंदर किस तरीके से लोगों को गैस चैम्बरों में भर भर के मारा गया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप याद रखना, 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम फटाफट पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे चीजों को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, वायसराय की संधि की कोई 3 शर्तें बताइए। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए क्या है, वायसराय की संधि के अनुसार जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध यानी पहला विश्व युद्ध का दोषी बनाया गया और उस पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति लगाई गई, मतलब कि उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया और उसे हथियार रखने से रोका गया और इसके अलावा उसके कई क्षेत्र छीन लिए गए। तो जर्मनी के साथ ये कांड हुआ, दोषी भी इसे ठहराया गया, इस पर कर भी लगा दिया गया, टैक्स भी, सारा चीजें, जुर्माना फिरमाना सब लगा दिया गया, इससे कार्य क्षेत्र भी छीन लिए गए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट था ये वायसराय की संधि, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर पड़े कोई 3 प्रभाव बताने हैं। ठीक है, तो जरा 3 प्रभाव समझेंगे। देखिए, युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। युद्ध क्षतिपूर्ति के कारण देश में कर्ज में डूब गया, मतलब जो देश था वो कर्जे में डूब गया, पैसे कम हो गए उसके पास, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई और युद्ध में हार से जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर, ये 3 प्रभाव थे। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में अति मुद्रास्फीति के पीछे क्या कारण, मतलब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा जर्मनी के अंदर, तो जरा इसको समझेंगे। देखिए, अति मुद्रास्फीति का मुख्य कारण युद्ध क्षतिपूर्ति चुकाने के लिए अत्यधिक क्या लिखा है, कागजी मुद्रा छापना था। इससे मुद्रा का मूल्य गिर गया और वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई, जिससे लोगों की बचत नष्ट हो गई। मतलब समझ रहे हो कि भैया जो जर्मनी के ऊपर जो कर्जा लगा, मतलब जो लगा था क्षतिपूर्ति का, जो जुर्माना लगा था, वो देने के लिए उन्होंने ज्यादा ज्यादा नोट छापे, जिसकी वजह से वहां महंगाई बढ़ने लग गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1929 से 1932 के बीच वॉल स्ट्रीट क्रेश का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन हमारा ये है, वॉल स्ट्रीट केस का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, वॉल स्ट्रीट के क्रेश के बाद अमेरिका ने जर्मनी को दिए गए ऋण वापस मांग लिए, उद्योग बंद हो गए और बैंक दिवालिया हो गए और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी और लोकतांत्रिक सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया। मतलब है जर्मनी का पूरी तरीके से दोस्तों सर्वनाश यानी विनाश होने लग गया यहाँ से। ठीक है, अब आगे क्या है, देखिए, वाइमर गणराज्य द्वारा झेली गई समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, वाइमर गणराज्य ने कौन सी समस्या झेली, जरा ध्यान समझते। देखिए, वाइमर गणराज्य को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, 3 समस्या हमेशा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकारें बार बार बदलती थी और युद्ध, क्षतिपूर्ति और अति मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। वायसराय सिंधी ने राष्ट्रीय अपमान की भावना पैदा की, जिससे लोकतंत्र कमजोर हुआ। ठीक है भाई, तो ये याद रखना कि वाइमर द्वारा झेली गई समस्या ये सारी थी आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका आगे है, देखो भाई, नाजी विश्व दृष्टि की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मतलब नाजी चाहता था कि पूरे विश्व के ऊपर कब्जा कर लेना, तो इसकी दृष्टि समझते। देखिए, नाजी विचारधारा नस्लवाद पर आधारित थी। आर्य नस्ल को श्रेष्ठ और यहूदियों को निम्न माना जाता था। लोकतंत्र का विरोध किया गया और तानाशाही का समर्थन किया गया। युद्ध और विस्तारवाद को बढ़ावा दिया गया। अल्पसंख्यकों को समाज से बाहर किया गया। तो दोस्तों ये चीजें इन्होंने करा, नाजी विश्व दृष्टि का मतलब नाजी की ये सोच थी। ठीक है, अब आ चलते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नाजी शासन में युवाओं को कैसे शिक्षित किया गया। ठीक है ना, युवाओं को कैसे पढ़ाया लिखाया गया नाजी काल में। देखिए, नाजी शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य था बच्चों में नाजी विचारधारा भरना और पाठ्यक्रम में नस्लीय श्रेष्ठता पढ़ाई जाती थी। लड़कों को सेना प्रशिक्षण दिया जाता था। लड़कियों को घरेलू कार्यों के लिए तैयार किया जाता था और हिटलर युद्ध जैसे संगठनों से युवाओं को नियंत्रित किया जाता था। ये हिटलर युद्ध, ठीक है, तो ऐसे संगठन में आया जाता था, लड़कों को सिखाया जाता था और हिटलर के बारे में बड़ा
बढ़ा चढ़ा कर बातें बताई जाती थी, ठीक है, और लड़कियों को घर का काम काज सिखाया जाता था। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, नाजी समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी, ठीक है। तो नाजी समाज में महिलाओं की भूमिका समझते हैं दोस्तों। देखिए, नाजी समाज में महिलाओं को घर और बच्चों तक सीमित रखा गया, उनसे अधिक बच्चे पैदा कराने की अपेक्षा की जाती थी और राजनीतिक और रोजगार से उन्हें दूर रखा गया और मातृत्व को सर्वोच्च कर्तव्य माना गया। मतलब कि पालन पोषण, बच्चे पैदा करना इनका मुख्य काम था। तो ये स्थिति थी यहाँ पर नाजी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नाजी प्रचार के तरीके क्या थे। अब नाजी प्रचार के तरीके समझते हैं कि नाजी प्रचार के क्या तरीके थे। देखिए, नाजियों ने रेडियो, पोस्टर, फिल्म और जनसभाओं का उपयोग किया। हिटलर के भाषणों का व्यापक प्रचार हुआ। यहूदियों के विरुद्ध झूठा प्रचार फैलाया गया। प्रचार के माध्यम से जनता को नियंत्रित किया गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये अपना प्रोपोगेंडा पूरे देश में इन्होंने फैलाया, ठीक है, प्रचार। अब चलते हैं आगे। आगे महामंदी के दौरान नाजीवाद जन आंदोलन क्यों बन गए, ठीक है। देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझेंगे। देखिए, महामंदी के दौरान बेरोजगारी और गरीबी चरम पर थी, लोकतांत्रिक सरकार असफल लगने लगी और नाजी पार्टी ने रोजगार और राष्ट्रीय गौरव का वादा किया और हिटलर के प्रभावशाली भाषणों ने जनता को आकर्षित किया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी थी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ये चैप्टर था दोस्तों खत्म हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन जरा ध्यान समझेंगे, ठीक है। देखिए, नाजी प्रचार में यहूदियों को कैसे प्रस्तुत किया गया, मतलब कि उन्होंने प्रचार के वक्त यहूदियों को क्या बताया। आपको पता ही है, नाजी लोग यहूदियों को निम्न समझते थे, उन्हें समाज के अंदर रहते नहीं थे और इन्होंने बहुत बेरहमी से इनको गैस चैम्बर में भर भर के मारा भी था, ठीक है। आप देखिए, नाजी प्रचार में यहूदियों को राष्ट्रीय विरोधी और लालची दिखाया गया, उन्हें आर्थिक संकट का जिम्मेदार ठहराया गया और झूठे चित्रों और कहानियों से घृणा फैलाई गई जिससे उनके विरुद्ध हिंसा के ठहराया जा सके, ठीक है। तो ये चीजें दर्शाई गई थी दोस्तों। इसके साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं और दोस्तों चौथे चैप्टर का भी आप यहां से जाके वीडियो देख सकते हो, पूरा बनाया गया, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया। आप जाकर देख लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।